Okay. Now write next topic, slope of a line. Slope of a line. अब ये स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है हमारे पास में, है ना? ये वर्ड हम लोग अब बहुत यूज करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। हु ज्वाइंट जस्ट नाउ? अभी किसने ज्वाइन किया? चैट में लिखकर रिप्लाई कर देना, है ना? देखो हम लोग कोई मान लो एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है, और कोई भी अगर हमने लाइन ली है तो एनी स्ट्रेट लाइन, मान लो ऐसे भी ली है हमने, सो दिस लाइन विल, चेतन गुप्ता, ओके बेटा, इतना लेट क्यों आया आज बेटा? ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी ट्राई करा करो, है ना? कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है टेक्निकल, तो फिर ठीक हो जाती है। ठीक है, सो एनी स्ट्रेट लाइन विल मेक सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये दो तरह से एंगल बनाएगी ये जो लाइन है, बट द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, सो लेट दिस एंगल बी थीटा। सो दिस थीटा which this line makes with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise is known as inclination of this line। ठीक है, तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस थीटा को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। जो भी आपने लाइन ली है, एल एम जो भी लाइन ली है, so that will be inclination of this line, and the tangent of this angle is known as the slope of this line। okay, so जब आप इस एंगल थीटा का tan थीटा लेते हैं, so tangent of this angle theta is known as slope of this line and is denoted by m। okay, so m is equal to slope of line, मान लो हमने ये लाइन L ली थी, so slope of this line is given by tan theta। okay, is it clear? तो आप क्या लिखोगे? if any line L, if any line L makes angle theta with the positive direction of x axis, पहला पॉइंट ये है, एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, then this is known as, then theta is known as inclination of line। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एंड द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल विल बी नोन एज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। नॉट विजिबल हो रहा है, वही मैं ट्राई कर रही थी, एक मिनट थोड़ा सा मूव करती हूँ कैमरे को। ठीक है, अब दिख रहा है ना? सो इज इट क्लियर व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, है ना? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो जो भी लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के हाथ में जो एंगल थीटा बनाती है वही हमारा इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन है। ठीक है, लिख लो आप लोग सब। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर ये लाइन हमारी कुछ ऐसे होती, मतलब लाइन तो कहीं भी हो सकती है आपकी, कभी मान लो ये लाइन ऐसे है,
तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल देख लेते हैं कितना बना रहा है ना. सो दैट विल गिव यू व्हाट हैपेंड. हैंड रेज किसने करा है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन दिस, है ना. Abid, if you have any doubt, you write in the chat. Okay, because अभी मैं आप लोगों को सुन तो पा नहीं हूँ आज, है ना. ठीक है. ओके. अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग, हाँ वो जब ऑब्ट्यूज एंगल होएगा तो वो आपका नेगेटिव ही हो जाएगा. अब ये बताओ मुझे आप लोग, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ले ली है, इसी में डायग्राम में बता देती हूँ मैं आपको. मैंने ये लाइन कुछ ऐसे ली है ना. तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो आप बोलोगे कि तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ गया, या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया. तो आपका थीटा जो स्लोप वाला होगा वो कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? 1 होगा या 2 होगा या फिर नेगेटिव होगा? क्या बोलोगे आप लोग कि अगर वो लाइन इस तरह से है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके अंदर? व्हाट यू से? वाओ, शाबाश, वेरी गुड. हाँ, मे भी नहीं बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बढ़िया राजेश. सो ओके, आई कैन सी अदर रिप्लाईज ऑल्सो. कार्तिक श्रीवास्तव, ओके गुड बेटा. तो ये जो 1 है जो आपका, यही आपका क्या रहेगा? दिस ओनली इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन. इससे मतलब नहीं कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, उससे क्या मतलब है, बट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन तो यही है ना हमारा. ओके, सो दिस विल गिव यू, हाँ पॉजिटिव ही रहेगा वो तो, है ना. विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. ओके, तो ऐसे कहीं पर भी लाइन आपकी, कैसी भी लाइन आती है, आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर थीटा ले लेंगे और फिर उससे आप अपना स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल सकते हैं. इस स्लोप को हम वैसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं, है ना. ठीक है. सो अब मुझे बताओ आप लोग, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम स्लोप के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो टेल मी वन थिंग कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस and the slope of y axis क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया आपका? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मतलब यही है. इसका कोई स्लोप होगा क्या? ओ वेरी गुड तन्मय, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. चेतन, व्हाट यू से? हितेश, ओके शाबाश. सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस तो 0 ही होगा क्योंकि इस केस में आपका एंगल ही 0 है ना. सो इट विल बी 0. एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस मींस ये तो आपका परपेंडिकुलर है ना. तो इस केस में आपका एंगल 90 डिग्री आ जाएगा. तो आप स्लोप निकाल ही नहीं सकते, इसमें क्या होगा आपका? इंफिनिटी होगा, है ना. सो इन दैट केस इट विल बी इनफाइनाइट. ओके वेरी गुड चेतन, हितेश, कार्तिक, ओके शाबाश बच्चों. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, है ना. इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी ली है ना. अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग एक क्लास टॉपिक कर लेते हैं, शायद आज क्योंकि टाइम भी चेंज है क्लासेस का. राइट, नेक्स्ट टॉपिक. This is also very important topic. Slope of a line passing through 2 points. ठीक है. Slope of a line passing through 2 points. ठीक है. अब मान लो हमें कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q. तो
तो ये है हमारा P और ये है हमारा Q। इसको थोड़ा सा डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेना। सो P इज x1 y1 एंड Q इज x2 y2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें, वैसे तो अगर हम ये एंगल थीटा निकाल लेते तो हमें मिल जाता स्लोप ऑफ लाइन, लेकिन अगर हमें ये एंगल थीटा नहीं दिया हुआ है ना, तो आप स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालोगे? आप तो बोलोगे अभी हमें एक ही फॉर्मूला पता है, दैट स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। लेकिन अगर हमें एंगल नहीं दिया है ये थीटा वाला, एंड वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, वैसे आपको फॉर्मूला ही याद करना है। मान लो मैं सोचती हूँ इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, और इसको क्या लिया था हमने? Q, है ना। Q से भी हमने एक लाइन डाल दी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है? देखो, अगर मैं ड्रॉ कर लिया सबने डायग्राम अच्छे से, अब अगर मैं इस पॉइंट को कुछ ले लेती हूँ R और इसको ले लेती हूँ M, ठीक है। Now if I want to find the slope of this line but I don't know what is the value of this theta, है ना, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि अगर मुझे थीटा की वैल्यू नहीं भी दी है, तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर से आप tan थीटा निकाल सकते हो क्या? What will be the value of tan थीटा? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूं PQR, है ना, जल्दी बताओ, क्योंकि दोनों लाइंस PQ अपॉन RP, PQ अपॉन tan बोल रही हूँ बेटा मैं। tan इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल QPR में अगर हम लेते हैं, इन ट्रायंगल QPR, tan theta will be what? Perpendicular upon base means PR upon, नहीं, QR upon PR। अब अगर हम इस QR की वैल्यू निकालते हैं, QR की वैल्यू निकालेंगे तो QR का मतलब है ये टोटल, यहां तक तो हमारा क्या था? y2 था, और यहां तक था हमारा y1, है ना। तो QR कितना हो जाएगा आपका? y2 माइनस y1। और इसी तरह से PR हमें निकालना है, तो ये भी यहां तक पूरा आपका x2 है और यहां तक आपका x1 था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल x2 माइनस x1, है ना। तो इससे क्या हुआ? हमें डायरेक्टली अपना थीटा मिल गया। हाँ, शाबाश, ओके अंबिका, वेरी गुड। और किस किसने जवाब दिया है? आध्यांश, अच्छा, आध्यांश ने डायरेक्टली निकाल लिया। कार्तिक श्रीवास्तव, ओके, वेरी गुड। सो इससे आपको क्लियरली पता लग गया कि अगर हमें एंगल थीटा नहीं भी दिया है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो एंगल एक्यूट बना रहा है या ऑब्ट्यूज बना रहा है ना। जैसे आपकी बुक में दिया है, दोनों केस डिस्कस करे हैं कि अगर ये लाइन हमारी ऐसे ना होती, अगर ये लाइन ऐसे नहीं होती, एंड इफ इट इज लाइक दिस, इफ इट इज लाइक दिस, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भी आना आपका वही कि हमें तो थीटा से वैसे भी ज्यादा मतलब नहीं था, है ना। उस केस में भी क्या होगा? आपका एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जब आप ये ले रहे थे y2 माइनस y1, तो नीचे आपका ये भी वैल्यू वापस से नेगेटिव में आ जाएगी। सो
अल्टीमेटली आंसर आपको वही मिलेगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट slope of any line passing through any 2 points is given by tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. बस हमें तो ये ही याद रखना है. एंगल कुछ भी हो, एंगल को हमने यूज नहीं करा है, एंगल उसका मान लो अपना ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है ना, तो भी हमारा आंसर वही आएगा. ठीक है, तब ये एक और पॉइंट आपको याद रखना है. आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं. अभी धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो आप 1 बाय 1 करके याद रखते रहेंगे ना. फिर स्लोप ऑफ ए लाइन या फिर इक्वेशन, जो स्लोप ऑफ ए लाइन को हम लोग यूज किस में करेंगे, क्या काम है इसका, है ना. वैसे आप देखेंगे अगर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ का पता लगाना है तो वो स्लोप से ही पता लगाते हैं कि मान लो इतने टाइम में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपका स्लोप कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है ना, या थोड़ा सा और स्लैंट जा रहा है, तो उसके स्लोप से ही तो पता लगाते हैं वो कि उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर. तो ये जो स्लोप वाला कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में बहुत यूजफुल कंसेप्ट है. ओके, इज इट क्लियर? सो अब हमें धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. सो टुडे वी हैव सीन दैट स्लोप ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय which makes angle theta with the positive direction of x axis measured anti-clockwise is given by m is equal to tan theta, है ना. और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि if this angle theta is not given to us, then also if we want to find the slope of a line passing through 2 points p and q, then also you can find without theta, that is by finding y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, तो पहले हम लोग स्लोप्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद में यूजिंग दिस स्लोप्स हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन दैट वी विल सी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. ओके, तो थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, मंडे को वी विल कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कार्तिक लेट आए थे क्या बेटा, और कौन लेट आया था? Just let me know.